दोस्तों, क्या भारत ने बिना किसी बड़े ऐलान के एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने दुश्मनों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है? क्या अब भारत के आसमान में उड़ने वाले सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी आसानी से छिप नहीं पाएंगे? और क्या यह फैसला आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगा? आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत ने रूस के बेहद शक्तिशाली नेबो यूएम रडार को अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था में शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर ना तो कोई बड़ा सरकारी ऐलान हुआ और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक बड़े अभ्यास के दौरान यह सिस्टम पहली बार खुलकर दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। दोस्तों, आज के समय में युद्ध केवल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं जीते जाते। सबसे पहले यह जरूरी होता है कि दुश्मन कहाँ है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा से आ रहा है। अगर समय रहते इसकी जानकारी मिल जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। इसी सोच के साथ भारत लगातार अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान दोनों ने अपनी हवाई ताकत में तेजी से बढ़ोतरी की है। चीन लगातार नए लड़ाकू विमान और लंबी दूरी के हथियार तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भी आधुनिक हथियार हासिल करने में लगा हुआ है। ऐसे माहौल में भारत के लिए ऐसी व्यवस्था होना जरूरी था जो किसी भी खतरे की पहले से जानकारी दे सके। यहीं पर नेबो यूएम की भूमिका शुरू होती है। बताया जाता है कि यह सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। यानी अगर कोई खतरा काफी दूर से भी भारत की ओर बढ़ रहा हो तो उसकी जानकारी समय रहते मिल सकती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जा रही है कि इसे उन विमानों को भी पहचानने के लिए बनाया गया है जो खुद को छिपाकर उड़ने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया के कई देश ऐसे लड़ाकू विमान बना चुके हैं जिन्हें पकड़ना आसान नहीं माना जाता, लेकिन इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे विमानों को भी जल्दी से पहचानना है ताकि भारत के पास जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय रहे। यही वजह है कि इस खबर को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह केवल एक जगह खड़ा रहने वाला सिस्टम नहीं है, इसे जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हालात के अनुसार इसे अलग अलग इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इससे दुश्मन के लिए इसकी सही जगह का अनुमान लगाना भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत केवल एक मशीन नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग व्यवस्थाओं का मिलकर काम करना होता है। यही काम भारत भी कर रहा है। भारत पहले से कई स्वदेशी और विदेशी सुरक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर यह नया सिस्टम भी पूरी तरह नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो अलग अलग जगहों से मिलने वाली जानकारी एक साथ जुड़ सकेगी। इससे किसी भी खतरे की पहचान और जवाब दोनों पहले से ज्यादा तेज हो सकते हैं। यानी अगर एक जगह से कोई गतिविधि दिखाई देती है तो उसकी जानकारी तुरंत पूरे सुरक्षा तंत्र तक पहुंचाई जा सकती है। इससे फैसले लेने में समय कम लगेगा और प्रतिक्रिया ज्यादा तेज होगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस सिस्टम को लेकर भारत ने ज्यादा प्रचार नहीं किया। कई बार रक्षा मामलों में चुप्पी भी एक रणनीति होती है, क्योंकि अगर हर जानकारी पहले से सार्वजनिक कर दी जाए तो विरोधी देश भी उसी हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं। इसी वजह से भारत ने इस सिस्टम को पहले चुपचाप अपने नेटवर्क में शामिल किया और बाद में इसकी मौजूदगी दुनिया के सामने आई। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए कई जानकारों का मानना है कि इसकी पूरी संख्या, तैनाती की जगह और अन्य विवरण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। लेकिन जिस तरह यह सिस्टम भारतीय वायुसेना के अभ्यास में दिखाई दिया, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में हवाई युद्ध पहले से कई ज्यादा आधुनिक होने वाले हैं। ऐसे में केवल ताकतवर लड़ाकू विमान होना ही काफी नहीं है, उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन की हर गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जाए। अगर खतरे की जानकारी पहले मिल जाए तो सुरक्षा बलों के पास तैयारी करने का पूरा मौका होता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार ऐसी प्रणालियों पर भारी निवेश कर रहे हैं। भारत भी अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ स्वदेशी रक्षा परियोजना पर काम जारी है, वहीं जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी ऐसी तकनीक लाई जा रही है जो देश की सुरक्षा को और मजबूत बना सके। अगर यह व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ काम करती है तो भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कई ज्यादा मजबूत हो सकती है और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने की तैयारी भी बेहतर होगी। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम आने वाले समय में देश की सुरक्षा को नई मजबूती देगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।